नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर सामने आई है। आरबीआई का अंतिम आदेश आ चुका है और इसके बाद देश के 12 बड़े बैंक समूहों को जिस बड़े पुनर्गठन का डर था, वो अब पूरी तरह टल गया है। यानी बिल्कुल साफ, न किसी बैंक को तोड़ने की जरूरत, न किसी बिजनेस मॉडल को बदलने की मजबूरी। लेकिन यह फैसला इतना बड़ा क्यों है? कौन कौन से बैंक इससे प्रभावित होते और आम ग्राहकों को इससे क्या फायदा मिलेगा? पूरी कहानी आपको अभी इसी रिपोर्ट में बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले समझिए मामला क्या है। आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों के वित्तीय सेवा कारोबार को लेकर नए अंतिम दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और क्रिसिल रेटिंग्स की ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली है। उन्होंने साफ कहा है कि इन दिशा निर्देशों के कारण 12 बैंक समूहों को अब किसी बड़े रीस्ट्रक्चरिंग यानी पुनर्गठन से राहत मिल गई है। ये वही 12 बैंक समूह हैं जिनके पास देश भर के कुल रीजनल लोन यानी क्षेत्रीय अग्रिमों का 55% हिस्सा है। मतलब आधी से ज्यादा लोन मार्केट इन्हीं के हाथ में। अब सुनिए वो बड़ा खतरा जो टल गया। अक्टूबर 2024 में आरबीआई ने मसौदा दिशा निर्देश जारी किए थे। उसमें साफ कहा गया था कि एक बैंक समूह में सिर्फ एक ही इकाई किसी एक खास तरह का लोन बिजनेस कर सकती है। मतलब अगर बैंक कर रहा है तो उसकी सहायक कंपनी वही काम नहीं कर सकती, किसी भी तरह की ओवरलैपिंग नहीं होगी। अगर यह नियम लागू हो जाता तो 12 बैंक समूहों को अपने पूरे लोन बिजनेस को दोबारा डिजाइन, रीट्यून या कट रीशफल करना पड़ता और इससे इन बैंकों के कंबाइंड लोन पोर्टफोलियो का 2% से 6% तक हिस्सा प्रभावित हो जाता। लेकिन अब राहत की खबर। अंतिम दिशा निर्देशों में आरबीआई ने एक बड़ा बदलाव कर दिया है। आरबीआई ने कहा, अगर बैंक बोर्ड की मंजूरी हो, पारदर्शिता हो, तो बैंक समूह की अलग अलग इकाइयां अब ओवरलैपिंग लोन बिजनेस जारी रख सकती हैं। मतलब न कोई काम रुकेगा, न कोई विभाग टूटेगा, न किसी बैंक का ऑपरेशन झटके खाएगा। और इससे भी अहम बात, ग्राहकों के लिए सेवाएं अब और भी सुगम, आसान और तेज होने वाली हैं, क्योंकि बैंक अलग अलग यूनिट्स का इस्तेमाल कर सकेंगे और हर यूनिट अपनी विशेषज्ञता का पूरा फायदा उठाकर ग्राहकों को बेहतर सेवा दे सकेगी। क्रिसिल की निदेशक सुभाश्री नारायणन ने साफ कहा, अगर मसौदा नियम लागू होता तो 12 बैंक समूहों को भारी उथल पुथल से गुजरना पड़ता, लेकिन अब न कोई बाधा, न कोई व्यवधान और न ही कोई वित्तीय झटका। यह फैसला सीधे तौर पर बैंकिंग सिस्टम को देता है बेहतर स्थिरता, ज्यादा पारदर्शिता और मजबूत संरचना। तो दोस्तों, आरबीआई के इस फैसले से साफ है, भारत का बैंकिंग ढांचा अब और मजबूत होगा और करोड़ों ग्राहकों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। ऐसी बड़ी और जरूरी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई बड़ी खबर के साथ। तब तक सुनते रहिए सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे दमदार रिपोर्टिंग।